अब हम कर रहे हैं शोल्डर का अबडक्शन, मूवमेंट कर रहे हैं, हमने फ्लेक्शन कर लिया, एक्सटेंशन कर लिया। अब हम आते हैं शोल्डर का अबडक्शन और अडक्शन का मूवमेंट कराने में। इसमें जो पेशेंट की पोजीशन रहेगी वो भी सिटिंग स्टैंडिंग, हम दोनों में से एक कोई भी ले सकते हैं। इस समय हमने पेशेंट को सिटिंग, कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन में बिठा रखा है, ठीक है। अब हम सबसे पहले जो फलक्रम रखेंगे वो कहाँ रखेंगे? फलक्रम रखेंगे हम सेंटर ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस पे। एक्रोमियन प्रोसेस पहले पैल्पेट करेंगे, कहाँ पर हम एक्रोमियन प्रोसेस होता है। एक्रोमियन प्रोसेस इज जस्ट बैक ऑफ दी, आपके शोल्डर जॉइंट के पीछे हम पैल्पेट करेंगे, ठीक है। उस पर पैल्पेट करने के बाद हम फलक्रम को उसके बिल्कुल सामने रख देंगे, बिल्कुल चिपकाएंगे नहीं क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन होता है क्लोथ की वजह से, ठीक है। इसलिए हम थोड़ी दूरी पर गोनियोमीटर को दूर रख के फलक्रम बिल्कुल एट द सेंटर ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस पे रखेंगे, ठीक है। जो एबडक्शन की रेंज होती है वो कितनी होती है? 0 to 180 डिग्री, ठीक है। तो अब इसमें पेशेंट को हम क्या बोलेंगे कि अपना हाथ आप बाहर की तरफ निकालो, अबडक्ट करने को बोलेंगे। तो जो थेरेपिस्ट होगा वो बैक ऑफ द पेशेंट के बिल्कुल पीछे खड़ा होगा, ठीक है, बैक ऑफ द पेशेंट होगा। और अब हम पेशेंट को बोलेंगे अपना हाथ आप बाहर की तरफ निकालिए। तो आस्क द पेशेंट टू एबडक्ट दी आर्म, तो एबडक्ट करने को बोलेंगे और हम हल्के हल्के मूवेबल आर्म इसका मूव करेंगे आर्म के साथ, लाइक दिस। जितना पेशेंट ले जा सकता है उतना हम पेशेंट की बोलेंगे कि जितना आप ले जा सकते हो उतना आप लेके जाओ। देखिए इसमें रेंज आ रही है कितनी? 0 to 180 डिग्री, ठीक है। अबडक्शन, ऐसे अडक्शन करेंगे, 180 पर है ही है ये। अब 180 to 0 इज अडक्शन। अब आस्क द पेशेंट टू अडक्ट दी आर्म। अडक्ट करने के लिए पास लाएगा वो, हल्के हल्के लेके जाएंगे। पोजीशनिंग बिल्कुल सेम रहेगी जैसे अबडक्शन में थी, और ये हो गया अडक्शन। तो अबडक्शन अडक्शन ऑफ द शोल्डर जॉइंट। अब हम कर रहे हैं शोल्डर का एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन। इसमें जो पोजीशनिंग रहती है, पहले पोजीशनिंग जो रहती है वो पेशेंट की सुपाइन लाइन में हम ले सकते हैं क्योंकि ये कंफर्टेबल पोजीशन है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे? एल्बो को बेंड करेंगे 90 डिग्री के, 90 डिग्री में बेंड करेंगे, ठीक है, एट द 90 डिग्री ऐसे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम पेशेंट को, मतलब जो हमारा ओलिक्रेनॉन आना चाहिए वो हमारा एज ऑफ द काउच पे आना चाहिए, काउच के एज पे आना चाहिए, ठीक है। ये पोजीशनिंग रहेगी एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन के लिए। अब जो थेरेपिस्ट होगा, थेरेपिस्ट की पोजीशन होगी एट द सेम साइड ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के बिल्कुल सामने वो पोजीशनिंग रहेगी, और सिटिंग ऑन अ स्टूल, ठीक है। जो थेरेपिस्ट बैठेगा वो सिट ऑन अ स्टूल पे सिट होगा, ठीक है। अब हम फलक्रम रखेंगे। फलक्रम शुड बी एट दी ओलिक्रेनॉन प्रोसेस। ये आपका ओलिक्रेनॉन प्रोसेस है। कौन सा ओलिक्रेनॉन प्रोसेस? दिस इज दी ओलिक्रेनॉन प्रोसेस। तो इस पे हम क्या रखेंगे? फलक्रम सेंटर ऑफ द ओलिक्रेनॉन प्रोसेस पे रखेंगे, ठीक है। और दोनों मूवेबल आर्म और स्टेशनरी आर्म दोनों एक साथ होंगे। अब हम पेशेंट को पहले हम क्या करा रहे हैं? इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन की जो रेंज होती है वो 0 to 80 डिग्री होती है ना। तो 0 to 80 डिग्री पे हम पेशेंट को क्या बोलते हैं? पेशेंट को बोलेंगे कि आप अपना हाथ एक इंटरनली रोटेट करिए, अंदर को लेके आइए। अब हम पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप अपना हाथ अंदर को लेके आइए। तो पेशेंट ये मूवेबल आर्म के साथ मूव करेगा, आर्म के साथ, और ये हो गया आपका 0 to 80 डिग्री, ठीक है। देख सकते हो आप 0 to 80 डिग्री। तो ये आपका क्या हो गया? इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट। अब हम आते हैं फिर, अब अभी हमने किया था इंटरनल रोटेशन, अब हम करेंगे एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट। एक्सटर्नल रोटेशन में भी पोजीशनिंग विल बी दी सेम, जैसे हमने इंटरनल रोटेशन में करी थी ऐसे ही एक्सटर्नल रोटेशन में पोजीशनिंग रहेगी। सुपाइन लाइन रहेगा पेशेंट, ठीक है। एल्बो बेंड टू द 90 डिग्री। थेरेपिस्ट इन द साइड ऑफ द पेशेंट, मतलब बिल्कुल सामने पेशेंट के, सिटिंग ऑन अ लो स्टूल। फलक्रम जो रहेगा एट द सेंटर ऑफ द ओलिक्रेनॉन प्रोसेस। अब हम पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आस्क द पेशेंट कि आप एक्सटर्नली रोटेट करो, ठीक है। आस्क द पेशेंट टू एक्सटर्नली रोटेट, और इसकी रेंज होती है 0 to 90 डिग्री। तो ये हो गया एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द
शोल्डर जॉइंट। देख सकते हो आप 0 to 90 डिग्री पे ये आ गया।